तो भाइयों, क्षत्रियों द्वारा 20 जुलाई को महाराजा अनंगपाल तोमर जी, जो कि दिल्ली के महाराजा थे, उनकी जयंती मनाने का ऐलान कर दिया गया है। क्षत्रिय राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर जी की जयंती आ रही है, जो 20 जुलाई को धूमधाम से मनाई जाएगी। साठा चौरासी में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन होगा, जो कि शुरू होकर निजामपुर तक आएगी और निजामपुर से होते हुए फिर प्लखवा राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पे, जहाँ पे बाबा की प्रतिमा है, वहाँ पर रंगारंग समापन होगा। तो भाइयों, ये वही महाराजा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया था। इससे पहले दिल्ली की राजगद्दी हमेशा तोमर राजपूतों के पास रही, जो कि पांडव के वंशज थे। तो भाइयों, आप सभी भी ये जयंती पूरी धूमधाम से मनाएं। तो भाइयों, तोमर राजपूत जो कि क्षत्रिय हैं, सबसे ज़्यादा गांव आज भी तोमर राजपूतों के मिलते हैं। तो भाइयों, दिल्ली जब पृथ्वीराज चौहान के बाद जब गौरी ने दिल्ली पर काबिज हो गए, तो उन्होंने आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए कालानौर पर उस वक्त जरार राजपूतों का राज था, जिसका नाम था राजा नाकाशेन। तो भाइयों, वो वहाँ से निकल कर तो रजौरी में चले गए। रजौरी जिसको कि पंचाली की धरती कहा जाता था। पंचाली एक माता थी हमारी, जो कि महाराजा पंचाल की बेटी थी। तो भाइयों, ये धरती जो रजौरी है, इसको पीर पंचाल कहा जाता था, लेकिन ये पंचाली की धरती थी, जहां पर पांडव वंशजों ने जहां पर अपने दिन भी बताए थे। तो भाइयों, कालानौर से निकलकर तोमर राजपूतों के वंशजों ने वहां पर अपनी रियासत बनाई और वो जरार राजपूत कहलाए। वहां पर उन्हें राजा अमनापाल को बुरी तरह से हराया। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने राज किया और इनके कुछ वंशज हिमाचल और पंजाब में भी चले गए। पंजाब के मुकेरिया में वीर जसवंत सिंह जरयाल ने अवानों को हराकर मुकेरिया में अपनी हुकूमत कायम की। इसके अलावा राजा अनंगपाल तोमर के भाई थे, जिन्होंने पठानकोट पर अपनी रियासत बनाई, जो कि पठानिया राजपूत कहलाए। उन्होंने नूरपुर से लेकर पठानकोट तक राज किया। आज नूरपुर हिमाचल का हिस्सा है और पठानकोट पंजाब का हिस्सा है। ये रियासत भी अनंगपाल तोमर के वंशजों की रियासत थी। इसके अलावा तोमर राजपूत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में चले गए। आज ग्वालियर में 1300 से ज़्यादा गांव सिर्फ तोमर राजपूतों के मिलते हैं, जो कि चंबल घाटी में बसे हुए हैं। चंबल का इलाका तोमर राजपूतों के नाम से जाना जाता है। तो भाइयों, वहाँ पर उनके वंशज मिलते हैं महाराजा मान सिंह तोमर, जिन्होंने ग्वालियर पर भी राज किया। इसके बाद उनके वंशज बहुत सारे तोरावटी जो राजस्थान में है, वहाँ पर भी मिलते हैं, जहाँ उनकी रियासत है। इसके अलावा उन्होंने भिवानी में राज किया। भिवानी में राजा नीम सिंह तंवर, वो भी अनंगपाल तोमर के वंशज हैं। कुरुक्षेत्र पर भी उन्होंने राज किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो बनी है, वो तोमर या तंवर राजपूतों की ज़मीनों पर ही बनी है। तो भाइयों, इसके अलावा साठा चौरासी में अनंगपाल तोमर के डायरेक्ट वंशज हैं, जो कि दिल्ली के पास ही है। साठा चौरासी दिल्ली में क्योंकि उनका हुकूमत हो गई थी गौरी की, तो वो थोड़ी सी पीछे चले गए, जो कि साठा चौरासी पड़ता है, जो दिल्ली एनसीआर के आगे चलते हुए यूपी में मिलता है। तो भाइयों, आप सभी भी ये जयंती धूमधाम से मनाएं। महाराजा अनंगपाल तोमर के बहुत सारे वंशज हैं, जैसे कि जंजुआ राजपूत हो गए, पठानिया राजपूत हो गए, जरार राजपूत हो गए, तूर राजपूत हो गए। इसके अलावा बिलोरिया राजपूत जो बिलावर बसोली पर हुकूमत करते थे, वो भी इनके ही वंशज हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महाराजा अनंगपाल तोमर की जयंती 20 जुलाई को बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली हमारी है, क्षत्रियों की है। महाराजा अनंगपाल तोमर ने बसाई है दिल्ली को।